तो दोस्तों यहाँ पे सुदर्शन केमिकल के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको सुदर्शन केमिकल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 17% गिरकर 471 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे इतना अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा, मतलब अराउंड 100 करोड़ का अगर कंपनी का रेवेन्यू गिरेगा, तो सीधी सी बात है कि कंपनी का प्रॉफिट भी वहां पे हमें गिरता हुआ नजर आएगा। तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 50% क्वार्टरली बेसिस पे गिरकर 26 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। देखिए, जो कोविड की सेकंड वेव है उसकी वजह से ये इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपेरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 36% से बढ़ा है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें कोई भी इशू नजर नहीं आ रहे हैं, और इससे एक और इंडिकेशन है कि जो कोविड की फर्स्ट वेव से जो बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट बढ़ा था वो इंपैक्ट हमें यहाँ पर अभी पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 44% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 26 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स में यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। हाँ, जो क्वार्टरली बेसिस के जो नंबर्स है उसका जो यहाँ पर आपको जो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको देखने को मिल रहा है उसका मेन रीजन है कोविड की सेकंड वेव। लेकिन आपको ये खुश होना चाहिए कि कोविड की सेकंड वेव चल रही थी और उसके बावजूद भी अगर बिजनेस ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए, 5273 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है, लेकिन अभी जो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है उससे यहाँ पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में और कम होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए, पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो हर साल यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑल्दो पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट है, लेकिन अभी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का नंबर है वो यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पे तीनों क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी इश्यूज हमें सुदर्शन केमिकल्स के अंदर नजर नहीं आते हैं। तो अभी ये स्टॉक हमें 739 पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और 794 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम ऑल टाइम हाई से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले अभी आपको 6 से 7% ये स्टॉक अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए, जो पूरी केमिकल इंडस्ट्री है, पूरा केमिकल सेक्टर है, वो हमें ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। भले ही आप कोई भी केमिकल स्टॉक देख लो, सबके अंदर हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन हमें एक चीज समझनी होगी कि अगर एक चाइना जैसी एक कंट्री अगर पॉल्यूशन के लिए केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग बैन कर सकती है जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा होता था, तो यहां पर इंडिया क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखिए, ये जो इंडस्ट्री है यहां पर जितना ज्यादा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बढ़ेगा उतना ज्यादा पॉल्यूशन इस इंडस्ट्री से बढ़ेगा। तो वहां पर गवर्नमेंट कभी भी आकर कोई कंट्रोल ले सकती है। तो इसीलिए में कोई भी केमिकल स्टॉक हो उसके अंदर आपने इन्वेस्ट तभी करना चाहिए तब आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हो तो मेरे ख्याल से केमिकल स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए, बाकी आपकी खुद की मर्जी। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि सुदर्शन केमिकल्स के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।